क्या आपको भी मोदी सरकार को लेकर यह लग रहा है सरकार मुश्किल में है, जो इनको स्टॉलवर्ट नेता बनाती है, जो इनको इनविंसिबल बनाती है, उस इमेज पर दाग लगने शुरू हुए हैं। आप सपना देखते हैं कब्र खोदने की, कोई बीजेपी के अंदर है जो बीजेपी के लिए कब्र खोद रहा है। ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबो डॉग है, हाल फिलहाल में सरकार की इमेज पर सबसे बड़ा धब्बा है। वहां आपने फर्जी लोगों को एंट्री दे दी और फर्जी लोग जब फर्जीवाड़ा करते हैं तो बदनाम देश होता है। गलगोटिया को लेकर जो थू देश की हुई है, वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की इमेज को क्षति पहुंचाता है। 2026 का साल नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मुश्किल भरा साल होगा। कई बार एक छोटी भूल आपके बहुत बड़े हार का कारण बन जाती है। दोस्तों, क्या आपको भी मोदी सरकार को लेकर यह लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा है जहां सरकार मुश्किल में है, या फिर क्या आपको भी ऐसा लगता है एक रक्षा कवच है, एक सुरक्षा वाली दीवार है जो मौजूदा समय में कहीं ना कहीं टूटती या उसमें दरार पड़ती दिख रही है? या जो लोग बहुत बड़े ज्योतिष विद्या के फैन हैं, उनको यह लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सरकार की ग्रहों की दशा क्या ठीक चल रही है? मैं ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन 2013 में पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद आज करीब 12-13 साल हो गए हैं। जब हम लोग पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे, तब नरेंद्र मोदी दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे, और यानी कि वो पूरी की पूरी यात्रा जो 2014 में शुरू हुई बतौर प्रधानमंत्री, और आज हम जब 2026 में हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी पहली बार ऐसा लगने लगा है कि अगर ग्रहों की दशा से आम जनजीवन या हमारा आपका जीवन जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा हुआ है जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10-11 सालों के शासन में ऐसा पहली बार लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो गड़बड़ हो रहा है, कुछ ऐसा है जो बार बार सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की वो इमेज जो इनको स्टॉलवर्ट नेता बनाती है, जो इनको इनविंसिबल बनाती है, उस इमेज पर दाग लगने शुरू हुए हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती है नरेंद्र मोदी की इमेज, और यह विपक्ष बेहतर जानता है, और विपक्ष बार बार कई बार यह प्रयास भी करता है कि किसी भी तरह से उस इमेज को क्षति पहुंचाई जाए। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से कुछ इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति कह लीजिए या चाहे जो भी वजह कह लीजिए, एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां निशाने पर सीधे नरेंद्र मोदी हैं और जनता के बीच एक तरह का गलत मैसेज भी जा रहा है। अब आप इसको क्या एक मैच संयोग समझिएगा कि भारत सरकार इतना बड़ा दुनिया का इवेंट करा रही है, एआई समिट करा रही है, जहां दुनिया भर की चीजें हैं। भारत के लिहाज से अगर आप देखें तो बताने को लेकर भारत में एआई पर शानदार काम हो रहा है। सैकड़ों ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। सर्वम एआई का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जहां सैकड़ों हजारों स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत कदम रख रहा है, जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एआई पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहां एक लोहे का कुत्ता जो है सारा का सारा लाइमलाइट लेकर के चला जाता है, सारा का सारा। यह मिसमैनेजमेंट किसका है? एक यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदती है और उसको अपना प्रोडक्ट बना देती है तब जब उस समिट पर दुनिया की नजरें हैं, दुनिया भर के कैमरे और अखबार वहां पहुंचे हुए हैं, और इस तरह की भौंदी चीज वहां की जाती है। आप ये बताइए, ये सीधे सीधे किसकी इमेज को चैलेंज है? और इस बात को प्रचारित कर लेते हैं, चीन से लेकर के पाकिस्तान इसका मजाक बनाते हैं, और विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं एआई समिट फेल हो गया, एआई समिट फेल हो गया। ये किसकी इमेज को डेंट है? क्या ये बिल्कुल फिल्टर तरीके से नहीं होना चाहिए था? कि क्या कोई रेडी पटरी का वो है, मंगल बाजार है, शनिवार बाजार है, कि कोई भी जाके एआई समिट में अपना जो है ठेली लगा लेगा और गोभी 10 रुपए किलो, मूली 5 रुपए किलो वहां बिक रहा है? आखिर इस यूनिवर्सिटी ने अगर वहां ये एआई डॉग कहकर इस चीज को वहां प्रचारित किया, किसी ने तो इसकी अनुमति दी होगी, किसी ने तो वहां जांच की होगी,
कुछ तो बात हुई होगी कि भाई आप क्या क्या कर रहे हैं जरा बताइए। क्या इस तरह का कोई प्रोसीजर था भी कि नहीं कि जो भी कंपनियां या कॉलेज वहां आना चाहती हैं, जिन भी चीजों को शोकेस करना चाहती हैं, उनके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, उनको कौन लोग देख रहे होंगे, ये सब आप छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ग्रहों की दशा बहुत लोग यकीन करते हैं। और आपको यह भी याद होगा पिछले 2-3 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि 2026 का साल बेहद चैलेंजिंग वाला साल होगा। इसीलिए जब आप पिछले 1 महीने को याद करिए, ये लोहे के कुत्ते को भूल जाइए, पिछला 1 महीना ही आप याद करिए, जहां से कहानी शुरू होती है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर। यूजीसी पर एक ऐसा नियम सरकार लेकर के आती है जिसके लिए ना कहीं कोई आंदोलन कर रहा है, ना कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना कोई तबाही है, कहीं कोई कुछ नहीं मांग रहा है। बावजूद इसके यूजीसी में कुछ नियम में बदलाव किए जाते हैं और उनमें यह कहा जाता है जनरल कैटेगरी वालों को एक तरह से पहले ही दोषी मान लिया जाता है, ओबीसी एससी एसटी को के लिए कुछ अलग से व्यवस्था की जाती है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक कमेटी होगी, जो कमेटी यह तय करेगी जिसमें कौन जो है अपराधी है या कौन जो है गलत कर रहा है। और उस कमेटी में ओबीसी होगी, उसमें एससी एसटी के लोग होंगे, उसमें महिला होंगे, दिव्यांग होंगी, लेकिन उसमें सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। यानी नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी का सबसे बड़ा वोटर वर्ग ही इस बात से नाराज हो गया, पूरे देश में हो हल्ला मच गया। और इस मुद्दे पर आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बीजेपी के जो प्रशंसक थे, उन लोगों ने भी कहा कि ये गलत लाइन ले ली गई है। कोई ऐसा है बीजेपी के अंदर जो अंदर रहकर बीजेपी की वाकई में वो जो कहते हैं ना नरेंद्र मोदी की आप सपना देखते हैं कब्र खोदने की, कोई बीजेपी के अंदर है जो बीजेपी के लिए कब्र खोद रहा है। इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था, उस मुद्दे को देश में एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। और वो वर्ग जो सालों से केवल आपको वोट करता है, आपने उस वोटर वर्ग को नाराज कर दिया। पूरे देश में यूजीसी के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए। दूसरा मुद्दा याद करिए, ये जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबो डॉग है, हाल फिलहाल में सरकार की इमेज पर सबसे बड़ा धब्बा है। आपको लगेगा कि ये तो गलगोटिया वालों की गलती है, बिल्कुल है गलगोटिया वालों की गलती, लेकिन ये उतनी ही गलती उस सुरक्षा तंत्र की भी है, उस रक्षा तंत्र की भी है जिसने गलगोटिया को एआई समिट में वहां पर इतना बड़ा स्टॉल लगाने दिया, जिसने ये नहीं देखा कि इन्होंने अपना भी कुछ किया है कि नहीं, कि फ्लिपकार्ट और अमेजन से खरीद के सारा प्रोडक्ट वहां लगा दिया, उसके आगे एआई लगा दिया, बोले ये हमारा है। ये जांच कौन करेगा? या फिर गलगोटिया में किसी नेता मिनिस्टर की इतनी तगड़ी सेटिंग है कि उन्होंने अपने कहने पर वहां सब कुछ करवा दिया। वो इतने ढीठ लोग थे कि सरकार की तरफ से बार बार कहा गया चले जाइए, वो नहीं गए भाई। बाद में वहां पर जो पूरा का पूरा ऑडिटोरियम है, वहां पर गलगोटिया वाले सेक्शन की लाइट बंद की गई, तब ये बेशर्म लोग वहां से भागे। इससे पहले ये वहां से भाग भी नहीं रहे थे। गलगोटिया को लेकर जो थू थू देश की हुई है, वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की इमेज को क्षति पहुंचाता है। एक और खबर आपको याद होगा, जिसमें एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये निश्चित तौर पर विपक्ष का फैलाया गया प्रोपेगेंडा था और जिससे भारत का कोई लेना देना नहीं, नरेंद्र मोदी उनकी सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह भी उनकी इमेज को ही क्षति पहुंचाने के लिए किया गया था। और चौथी बड़ी बात, रिटायर्ड आर्मी चीफ की जो किताब थी, जो किताब छपी नहीं, लेकिन देश की संसद में विवाद हुआ। देश में एक बड़े वर्ग के पास यह मैसेज गया कि क्या कुछ ऐसा था जो प्रधानमंत्री और उस समय के आर्मी चीफ के बीच कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। आखिर आर्मी चीफ को वो किताब में क्यों लिखनी पड़ी, और वो किताब जो छपी नहीं है उसको राहुल गांधी कोट करने पर क्यों अड़े हुए हैं। एक कंफ्यूजन क्रिएट जरूर किया गया, जो कहीं ना कहीं सरकार का जो वो आवरण है, जिसमें बेहद सशक्त सरकार दिखती है, जिसमें सरकार सेना के साथ दिखती है, एक कंफ्यूजन तो लोगों के दिमाग में गया ही। अब आइए, ये तमाम राजनीतिक और देश के अंदर जिस तरह का सिचुएशन नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ बन रहा है, या जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, ये इसमें बीजेपी के लोगों की गलती कह लीजिए। जो लोग भी एआई समिट को देख रहे हैं, जिनके जिम्मे ये सब था,
उन्होंने ये तय क्यों नहीं किया कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, बावजूद ये हुआ, बावजूद ये हुआ। आपको यह भी याद होगा, ये जिस तरह की खबरें देश में आ रही हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम एआई में तीसरी सुपर पावर बनना चाहते हैं, और उस एआई समिट में एक यूनिवर्सिटी पूरे देश के लिए थू थू करा जाता है। एक यूनिवर्सिटी की वजह से देश को दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ता है, जबकि उसी समिट में सैकड़ों हजारों ऐसी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए थी, जो दुनिया को जानना चाहिए था, जो हमें आपको जानना चाहिए था, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के घटियापन ने उन सबको पीछे कर दिया, उन सब की मेहनत पर पानी फेर दिया। और अब लोगों को यही ड्रामा याद रह जाएगा भारत की एआई समिट का, कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसने फर्जी चीज लेकर के अपने ऊपर कहा कि जी हमने बनाया है, बाद में माफी मांगने भी ना नकर करते रहे। बाद में माफी जब मांगी तो जो नेहा मैडम है, नेहा मैडम पे बिल फाड़ दिया। इसीलिए अब आते हैं उस कहानी पर जो हमारी इस स्टोरी का क्रस्ट है। ये सब चीजें जो अनायास आ रही हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी सरकार को ढंग से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, पिछले 10-12 सालों का शासन देखिए, छोटी छोटी चीजें, छोटी से छोटी बारीक चीज पर सरकार का कितना ज्यादा एक तरह का कंट्रोल रहता है, या फिर उसको अपने नियंत्रण में नरेंद्र मोदी रखते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें, उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान देते हैं, और उस तरह की गलतियां हमारे आपकी आंखों के सामने नहीं आती। हमने सैकड़ों ऐसे वीडियोस किए होंगे जिसमें हमने बताया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी खुद की इमेज को टार्निश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, या फिर धब्बा लगाने के लिए विपक्ष भांति भांति के क्रिएटिव से लेकर के नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर तक की कोशिश कर चुका है। लेकिन हमने आपको कभी ये नहीं कहा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की गड़बड़ी हो गई, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हाल फिलहाल में दिखने लगी हैं, और ऐसे दिखने लगी हैं जो पब्लिक डोमेन में है, जो आम जनता भी इस बात की चर्चा कर रही है। जैसे यूजीसी का ब्लंडर है, ये बीजेपी सरकार में कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, आप ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, और आप इस देश में कॉलेजों के अंदर, बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर, उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर जाति की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने यूजीसी के अंदर ऐसे नियमों को डाला जिसमें हर व्यक्ति सामने वाले की जाति पूछकर बेंच पर बैठेगा, हर व्यक्ति कॉलेजों के अंदर दूसरे से दोस्ती करेगा या नहीं करेगा, उससे पहले वो सामने वाले की जाति पूछेगा। आपने कॉलेजों के अंदर जो ऑलरेडी एससी एसटी एक्ट को लेकर 50 तरह की चीजें आती हैं कि किस तरह से उसका दुरुपयोग होता है, आपने कॉलेजों के अंदर एक तरह का हथियार दूसरे वर्ग को थमा दिया कि इसका इस्तेमाल करिए सामान्य वर्ग के खिलाफ। और ये सब आपकी देखरेख में हो गया, और आपका नारा है जो लोग कह रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास। तो फिर ये हो कैसे रहा? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्या कुछ ऐसा है जो अब नरेंद्र मोदी के बीच, या फिर वो जो सुरक्षा का आवरण था, जो कवच था, उस कवच में कहीं कोई भेद हो गया है, कहीं कोई छेद हो गया है, उसमें दरार आ रही है, या फिर नरेंद्र मोदी प्रशासन को एक बार फिर अपने उस चक्रव्यूह को देखने की जरूरत है, अपनी उस चार दीवारी को देखने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की चीजें कैसे हो जाती है। जिस सरकार ने हमने बचपन से पढ़ा कि भाई धारा 370 हट ही नहीं सकता, हट ही नहीं सकता, जिस सरकार ने धारा 370 को फाड़ के कूड़ेदान में डाल दिया, हम ये नहीं मान सकते कि यूजीसी की चीजें और उसमें बदलाव पीएमओ से होकर नहीं गया होगा, या फिर ये नहीं माना जा सकता है कि इसमें बड़े लोग जो बीजेपी के अंदर हैं, गृह मंत्रालय हो, पीएमओ हो, ये शामिल नहीं होगा। लेकिन फिर ये आंखों के नीचे से निकला कैसे? ये किन लोगों के कहने पर ये हो गया? लोग कहते हैं हमारे यहां सनातन में कि जब आपका समय खराब होता है तो आप ऊंट पे बैठे रहिएगा तो आपको कुत्ता काट लेगा। नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपने टेन्योर के सबसे बेहतरीन समय को एंजॉय कर रहे हैं या जी रहे हैं। कह लीजिए बीजेपी के लिए यह स्वर्णिम काल है। क्या ये वो समय है जहां पर ग्रहों की दशा इधर उधर हो गई है, और यही कारण है कि इस तरह की गलतियां पब्लिक डोमेन में आ जा रही हैं कि अरे ये क्या हो गया? एआई समिट में जहां दुनिया की वाहवाह होती, भारत की वाहवाह होती, वहां एक लोहे के कुत्ते ने भारत के लिए शर्मनाक एक तरह का माहौल तैयार कर दिया। कुछ बड़े ज्योतिषाचार्य हैं,
उन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले अलग अलग समयों पर भविष्यवाणी कर रखी है। और ये सारी भविष्यवाणियां अभी जो आप राजनीतिक सिनारियो देख रहे हैं इसी साल को लेकर है, जिसमें किसी न किसी तरीके से कहा गया है कि 2026 का साल नरेंद्र मोदी के लिए बेहद मुश्किल भरा साल होगा। और अगर 2026 में नरेंद्र मोदी इस साल को निकाल लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो राजनीतिक तौर पर बहुत सारी मुश्किलें हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि किसी भी कारणवश या तो प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य गिरेगा या फिर किसी भी राजनीतिक कारण से उनको अपने पद को छोड़ना पड़ सकता है, प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ सकता है। रॉयटर्स ने दिसंबर 2025 में एक आर्टिकल लिखा था जिसकी लेखिका हैं शमिता बोस, इंडिया बिगिंस टू पोंडर लाइफ आफ्टर नरेंद्र मोदी, जिसमें रॉयटर्स ये कह रहा है कि भारत ये सोचने लगा है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारत की आगे की लीडरशिप में कौन लोग होंगे। एक बड़े ज्योतिषाचार्य हैं प्रशांत किनी, इन्होंने 2023 में एक ट्वीट किया था जिसको उसी को कोट करते हुए इन्होंने वापस ट्वीट किया। 2023 का ट्वीट किए उन्होंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर टिल नवंबर 2026, योगी आदित्यनाथ बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जून 2027। 2027 में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यह ट्वीट 2023 में कर दिया था। और हाल फिलहाल जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं उसमें उसी प्रशांत किनी ने कहा है कि अपकमिंग टाइम्स आर वेरी चैलेंजिंग फॉर नरेंद्र दामोदर दास मोदी टिल द एंड ऑफ 2026 Modi will face public backlash, Indian economy will slow down, Modi popularity will get dented। ये कह रहे हैं कि इस साल यानी मौजूदा साल के अंत तक नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और उनकी जो इमेज है उस पर डेंट लगेगा, भारत की आर्थिक गति स्लो होगी। कुछ और ज्योतिषाचार्य हैं, एक हैं शैलेश शैली, इन्होंने भी कहा है कि 2025 से 26 तक की पूरी कहानी इन्होंने कहा है। और इन्होंने ये कहा है कि आफ्टर पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ की कहानी यहीं से शुरू हो जाएगी, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से जो भी ज्योतिषाचार्य का सिस्टम होता है, ग्रहों की दशा, ये वो सब बताया है। और इसमें इन्होंने कहा है कि मोदी वाज बोर्न ऑन 17 सितंबर 1950 एट 12:09 PM इन वडनगर, गुजरात। His Scorpio Lagna Kundli, the conjunction of Mars and Moon has formed Mahalakshmi Yog। और बेसिकली वो ये कह रहे हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स टिल 2026। जो मैंने आपसे कह रहा था कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं पॉसिबल सक्सेसर, भाई नरेंद्र मोदी के बाद कौन। ज्योतिषाचार्यों ने, भविष्यवक्ताओं ने ये कहानी पहले से ही शुरू कर दी है। जो राजनीतिक परिस्थिति आप देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पॉसिबल सक्सेसर में सबसे पहला नाम है योगी आदित्यनाथ का, जिसमें कह रहे हैं विक्ट्री ओवर एनिमीज बट स्टिल नो योगो फॉर बिकमिंग पीएम फॉर 2 years। इसमें यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सक्सेसर योगी होने की संभावना तो है, लेकिन वो अपने तमाम विरोधियों को हराएंगे भी, लेकिन फिलहाल प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई योग नहीं बन रहा है, लेकिन केवल 2 साल के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये जो पूरी की पूरी कहानी इन्होंने कही थी ये 2025 में कहा था, तो करीब 1 साल का वक्त इसमें निकल भी गया है। एक और गुरु है, सिग्नेचर गुरु हैं विवेक त्रिपाठी, देश में बड़ा नाम है इनका। ये सिग्नेचर देख करके सामने वाले की भविष्य बताते हैं। हाल फिलहाल इन्होंने एक पॉडकास्ट में यह कहा कि नरेंद्र मोदी आने वाले 2-2.5 साल में, यह भी करीब 1-1.5 साल पहले का पॉडकास्ट है, इन्होंने यह कहा कि आने वाले 1-1.5 साल में नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी कारणों से या फिर देश में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें नरेंद्र मोदी को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने, चूंकि ये सिग्नेचर गुरु हैं, उन्होंने ये बताया नरेंद्र मोदी के सिग्नेचर के बाद ये जो 2 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 2 डॉट्स की वजह से उनको ये लग रहा है, जो ये पढ़ पा रहे हैं, कि नरेंद्र मोदी को जाना पड़ सकता है। पॉडकास्टर ने ये भी पूछा कि भाई
उन्होंने कहा कि आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि डॉट की वजह से उनको पद छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने कहा इनका महत्व है, वो सीधा अपना सिग्नेचर कर सकते थे, लेकिन बावजूद चूंकि डॉट भी लगाते हैं तो वो इसी लगाते हैं कि उनके सिग्नेचर में ग्रहों के हिसाब से वो करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी अपने डॉट्स को हटा लें अपने सिग्नेचर से तो शायद उनकी आपदा टाली जा सकती है, या जिस तरह की भी चीजें होने वाली हैं उसको रोका जा सकता है। जिस समय मैं ये वीडियो कर रहा हूं उस समय आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ से मोहन भागवत पिछली रात मिल चुके हैं। उस मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिलने हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कथित शंकराचार्य के लिए जो कुछ कहा वो आपको पता है। जो डिप्टी सीएम है उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या ज्ञान दिया ये भी आपको पता है। तो यानी चीजें उस तरह की हैं राजनीतिक तौर पर जो साफ दिख रही हैं। जितना अखबार मीडिया सोशल मीडिया पर हम आप पढ़ रहे हैं उसमें यह दिख रहा है कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, जो नरेंद्र मोदी सरकार में हमने कभी नहीं देखा। अगर आपको 2010 से 2014 की यूपीए 2 याद है तो भी उस सरकार में इस तरह की चीजें शुरू हुई। जहां कहानी शुरू हुई घपले घोटाले से, कॉमनवेल्थ से कहानी शुरू होती है, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम सब होने लगता है। इसी बीच यूपीए के नेता मंत्री इस तरह के बयान देने लगते हैं, अरे 20 रुपए की थाली मिलती है, कोई कहता था 10 रुपए की थाली मिलती है, कोई ओसामा के नाम के बाद जी लगा देता था, कोई कह देता था लादेन जी। कहने का मतलब यह कि सरकार अपने काम, असल काम की वजह से चर्चा में कम, गलत और बेकार की चीजों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहने लगी, और वहीं से उसकी इमेज इतनी खराब हो गई जहां करप्शन का मामला चिपक गया उस सरकार से, और यूपीए 2 जो गई तो आज तक वापस आने का नाम नहीं है। ये जो फिलहाल की कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलतियां सरकार के ही लेवल पर हुई हैं, वो चाहे एआई समिट में भारत की बदनामी का मामला हो, निश्चित तौर पर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां कौन लोग होंगे। वहां आपने फर्जी लोगों को एंट्री दे दी, और फर्जी लोग जब फर्जीवाड़ा करते हैं तो बदनाम देश होता है। फिर यूजीसी का मामला, यूजीसी में भी ब्लंडर हुआ आपसे, ये एक राजनीतिक ब्लंडर था, और ये नरेंद्र मोदी सरकार में हमने कभी देखा ही नहीं, बावजूद इसके हुआ। तो इसीलिए मुझे ये लगा कि आप तक एक बात बतलानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं, वो जो मैंने आपसे कहा, कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठे हैं, समय खराब रहेगा तो कुत्ता काट लेगा। और कई बार आपकी आंखों के सामने सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, लेकिन आपको लगता है कि अरे हमको कौन क्या कुछ करेगा। क्या एक बार फिर से रीथिंक करने की जरूरत है? जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी के आसपास हैं, क्या कुछ ऐसा है जो पार्टी सरकार के स्तर पर ठीक नहीं हो रहा है? क्या नीचे मंत्री अपनी मनमानी करने लगे हैं? क्या मंत्री अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी के अंदर जो कहते थे जी सेटिंगबाजी नहीं चलती, वो सेटिंगबाजी होने लगी है? गलगोटिया जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री को जो फर्जी सामान लेकर के पहुंच गया, उसको वहां मौका कैसे मिल गया? कुछ तो सेटिंग होगा, कुछ तो सिस्टम होगा। और यही सब चीजें किसी भी सरकार की इमेज को, भाई साहब नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की है, और आज भी और शायद आने वाले कई सालों तक नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता होना भारत में बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात और सच है कि जब आप सालों की मेहनत से अपनी इमेज तैयार करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, बनाते हैं, इतने लोकप्रिय होते हैं, आपके सैकड़ों काम एक तरफ और आपकी एक छोटी से छोटी भूल एक तरफ, कई बार एक छोटी भूल आपके बहुत बड़े हार का कारण बन जाती है। इस पूरे वीडियो पर आपको क्या कहना है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कुछ ऐसा है जो 2026 में बीजेपी के स्तर पर, नरेंद्र मोदी के स्तर पर गड़बड़ हो रहा है? देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।